प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 19वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं। वर्कशीट में हिंदी क्षितिज पहला पार्ट दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे। इस पार्ट के हम 2-3 वर्कशीट ऑलरेडी पहले हम पढ़ समझ चुके हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और थोड़ा सा इसके हम बैक में चलते हैं। अभी तक आपने देखा झूरी के 2 बैल हैं, दोनों के नाम है हीरा और मोती। झूरी दोनों बैलों को बहुत प्रेम करता है और दोनों बैल भी झूरी का पूरा साथ देते हैं, झूरी को प्रेम करते हैं और झूरी के साथ काम करने में दोनों बैलों को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे इंसान आपस में जानवरों के साथ एक रिलेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा रिलेशन झूरी और दोनों बैलों का देखने को मिलता है। साथ में एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने साले यानी कि गया के घर काम करने के लिए भेजा, लेकिन दोनों बैलों को लगा उन्हें बेच दिया गया है और दोनों बैल वहाँ से झूरी के बिना वहाँ नहीं रह पाए और वहाँ से रस्सियाँ तोड़ा करके वापस घर आ गई। प्रातःकाल सोकर उठा, झूरी प्रातःकाल सुबह सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। गया के घर जिन्हें भेजा था दोनों बैलों को, वो वहाँ पर उन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया और झूरी की याद में दोनों बैल वापस अपने चरनी पर आ गए, यानी कि जहाँ पर उनका स्थान था दोनों बैलों का, जहाँ पे दोनों बैल हमेशा बंधे होते हैं वहीं पर वो खड़े हो गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव यानी कि जो डोरी होती है, रस्सी होती है जिससे बैलों को बांधा जाता है जानवरों को, क्योंकि वो तुड़ाकर आए थे इसलिए आधा आधा गराव, आधी आधी डोरी उनके गले में ही लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे क्योंकि वो दौड़ के आए थे वहाँ से, जहाँ कीचड़ मिला, जहाँ रास्ता मिला वो वहीं दौड़ करके आए हैं। तो देखा कि दोनों के पांव जो वो कीचड़ में सने हैं और ख़ास बात दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है विद्रोह में स्नेह। विद्रोह कहते हैं किसी का विरोध करना, किसी से नाराज होना, किसी से गुस्सा होना, और स्नेह कहते हैं प्यार को। ऐसा प्यार जो जिसमें गुस्सा हो, ऐसा प्यार हमें अपनों से ही होता है, हमें मम्मी से होता है ऐसा प्यार। जब हम मम्मी से गुस्सा होते हैं और मम्मी के गले लग जाते हैं, अपने पापा से करते हैं, जब पापा हमें डांट करके प्यार करते हैं तो उसमें क्या होता है, गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। दोनों बैल यहाँ पर झूरी से गुस्सा है कि हमें बेचा क्यों, हमें गया के घर क्यों भेजा, लेकिन प्रेम भी है क्योंकि प्रेम तो वो बहुत करते थे। तो विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। जैसे उसने बैलों को देखा वो प्रेम से, हालांकि उसे पता है कि ये भाग के आए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेम से, उनका प्रेम देकर, बैलों का अपनापन देकर कि वो स्नेह से, प्यार से गदगद हो गया। ये मुहावरा है, स्नेह से गदगद होना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम करना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, दोनों बैलों को गले लगाया। एक बार हीरा को गले लगाता है, एक बार मोती को गले लगाता है। प्रेमालिंगन यानी कि प्रेम से आलिंगन करता है, प्रेम से गले मिलना, और चुम्बन यानी कि चूमना, उन्हें किस करना। कई हीरा को किस करने लगता है, फिर मोती को किस करता है, फिर उन्हें गले मिलता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये बैल नहीं बल्कि झूरी के अपने घर के मेंबर है। ये कहे कि झूरी के जैसे कि भाई झूरी की पत्नी हो, है ना। तो देखो पत्नी को भी आजकल लोग इतना गले नहीं लगाते, गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वो प्रेम करने लगा दोनों बैलों को। चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था और लोग देखने लगे क्या सीन है, क्या नज़ारा है। झूरी का दोनों बैलों के प्रति प्रेम, बैलों का झूरी के प्रति प्रेम देख करके घर और गांव के सभी लड़के जमा हो गए। आसपास के सभी लोग आ गए, छोटे छोटे लड़के हैं वो देखने लगे क्या चल रहा है, वीडियो बनाने लगे। भाई आजकल अगर कैमरा होता तो वीडियो ज़रूर बनाते, मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन उस समय कैमरा नहीं था, वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं क्या सीन रहा होगा।
तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे गांव के। क्या सीन है, झूरी को देख रहे हैं, दोनों बैलों को देख रहे हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। भाई ऐसी घटना कोई अनहोनी घटना नहीं थी, अनोखी घटना नहीं थी। ऐसा पहली बार भी कई बार हो चुका था, फिर भी ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थी क्योंकि दोनों बैलों का झूरी के प्रति प्रेम और झूरी का दोनों बैलों के प्रति प्रेम बड़ा मज़ेदार था। बाल सभा यानी कि बच्चों ने, जो भी बच्चे थे वहाँ पर बाल सभा थे, उनकी मंडली थी, उसने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, इनविटेशन अपने घर बुलाना चाहिए, इनका वेलकम करना चाहिए। भाई आखिर दोनों बैल इतना बड़ा काम करके आए, तोड़ के ही आए थे, भाग के आए थे, ऐसा बड़ा काम नहीं था। लेकिन क्योंकि हीरा और मोती बहुत अच्छे बैल थे, झूरी अच्छा था, इसलिए लगा उनको कि इनको इनविटेशन देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी ला रहा है बैलों के लिए, कोई गुड़ ला रहा है, कोई चोकर ला रहा है, कोई भूसा ला रहा है, मतलब कि बैलों के मज़े आ गए और इनके साथ वो खेलने लगे। तो ये है आज का पाठ, आपका आज का लेक्चर। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं और यहाँ पर कुछ एमसीक्यू टाइप के हैं, कुछ आपके लिए एक्सप्लेन वाले हैं। पहला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम तो बड़ा आसान है भाई, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दो बैलों की कथा इस पाठ का नाम है। तो आपने पूरा सवाल लिखना है, यहाँ पर ध्यान रखें, आपने सवाल पूरा लिखना है, यानी कि ऑप्शन भी उसके चारों चाहिए। उसके बाद आप उत्तर में लिखोगे दो बैलों की कथा। दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? प्रातःकाल सोकर उठने के बाद, सॉरी ये बाद है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। झूरी ने देखा कि दोनों बैल हीरा और मोती जो गया के घर गए थे वापस अपनी चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी कि अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, ये देखा उन्होंने, आधा आधा गराव लटक रहा उनके गले में। साथ ही जो पैर हैं वो घुटनों तक कीचड़ में सने हुए हैं। तो दोनों के पैरों में कीचड़ है, दोनों के गले में गराव है और दोनों अपनी चरनी पर खड़े हैं, ये झूरी ने वहाँ देखा। अगला तीसरा सवाल है, बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र किसने दिया? गया के घर से बैलों के वापस आने पर बाल सभा ने दोनों को वीरता का अभिनंदन पत्र दिया। ठीक है, बाल सभा यानी कि जो वहाँ के बच्चे थे उन्होंने निश्चय किया कि दोनों बैलों को हमें क्या करना चाहिए, इनविटेशन देना चाहिए। चलिए चौथा सवाल एमसीक्यू है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? झूरी के, दोनों बैलों के, बच्चों के या प्रेमचंद के? तो यहाँ पर क्लियर सवाल है, ये दोनों बैलों के आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। दोनों बैल झूरी से प्रेम और गुस्सा दोनों थे। अगला सवाल है, तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों करने लगे? तो इसका आंसर लिखोगे आप, गांव के सभी लड़के, सॉरी लड़की लिखा यहाँ पर, गांव के सभी लड़के तालियां बजाकर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि दोनों बैल झूरी के प्रेम के कारण गया के घर से वापस आ गए थे। इतना लंबा सफ़र उन्होंने तय करके अपने चरने पर खड़े थे, तो ये देख करके दोनों जो गांव के जो बच्चे हैं वो तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।